सीरियल शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रीति जो भी काम करने जाती है, केटी उसमें उसकी हेल्प करता है और बोलता है पार्टनरशिप का तो यही मतलब होता है ना कि हर काम में आधा आधा 50-50। और वो दोनों काम कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर सेठ जी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हॉल में जो लाइट है वो जल बुझ रही है, ज़रा उसे ठीक करवा देना। प्रीति इसके लिए हाँ बोल देती है, पर केटी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सेठ जी से बोलता है कि पर वो तो आपके घर का काम है, तो आप इलेक्ट्रिशियन बुलवा के करवा लीजिए। फिर सेठ जी कहते हैं कि घर के फंक्शन के लिए ही पैसे दिए हैं ना मैंने, तो वो मेरा घर ही है ये। तो फिर केटी कहता है कि हाँ, घर के फंक्शन जमा के करने के लिए दिए हैं, घर का रेनोवेशन कराने के लिए नहीं दिए हैं। फिर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है, वह कहते हैं कि अपने नौकरों को ज़रा समझा दीजिए कि बिजनेस कैसे करते हैं। और फिर प्रीति उसे शांत करती है और फिर प्रीति हाँ बोल देती है कि मैं ठीक करा दूंगी और फिर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर प्रीति लाइट लगा रही होती है, बट उससे लाइट की प्लग एक निकल जाती है और वह लाइट चालू नहीं हो रही होती है। तो केटी जाके वो लाइट ऑन कर देता है और वह कहता है कि आपकी पहली झिझक का जवाब आपको मिल गया होगा कि कमाल होना होगा तो आप जैसे पार्टनर के साथ ही होना होगा। फिर प्रीति काम करते जाती है और केटी भी पीछे पीछे उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि तो बोलो हाँ कि ना, तो बोलो हाँ कि ना, इस तरह पूछता ही जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ कुसुम जूही से बात कर रही होती है और वह कहती है कि ये तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ये क्या है, मुझे तो लगा था कि उसका स्वभाव ही मिर्ची वाला है, पर वह तेरे से ऐसे बात क्यों कर रही है, वो तेरे पर विश्वास क्यों नहीं करती। अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है और तू मुझे बता कि प्रॉब्लम क्या है। जूही कहती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, परेशानी में मुंह से निकल गया होगा उसके ऐसा। और फिर यहाँ पर कुसुम का फ़ोन बजने लगता है और फिर कुसुम फ़ोन लेने चली जाती है और तब जूही जाके प्रियंका से बात करती है और वह कहती है कि तुम हमारे बीच के गलत फहमियों को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो और तुम माँ के सामने ऐसा मत बोला करो, वरना मुझे सच में तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ जाएगी। फिर जूही कहती है कि तुम अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल रखो। फिर यहाँ पर केटी और प्रीति काम में लगे हुए होते हैं और तभी फिर से सेठ जी आते हैं और वह कहते हैं कि ज़रा किचन में देख लेना, वॉश बेसिन का पानी नीचे नहीं जा रहा है, और वो चला जाता है। फिर केटी कहता है कि प्रीति जी ये सब आपके काम में नहीं आता है, ये बहुत चालू लग रहा है मुझे, ये पूरे घर का रेनोवेशन कराने में लगा हुआ है। फिर प्रीति केटी से कहती है कि मुझे मेरा काम पता है और फिर वह काम में लग जाती है और केटी भी काम में लगा हुआ होता है। तभी फिर प्रीति कहती है कि सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, तो वह टिफ़िन का डब्बा अपना ले जाके केटी को देती है और वह मटर के समोसे और आमचूर की चटनी लेके आई होती है। फिर केटी बोलता है कि ये हुई ना बात, हाँ कहने का ये अच्छा तरीका है। फिर प्रीति कहती है कि मैंने हाँ नहीं कहा है और तभी वो समोसे खाने वाला होता है। तो प्रीति कहती है कि ये आमचूर की चटनी है, मुझे पता है कि आपको मटर के समोसे के साथ आमचूर की चटनी बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि आपको इतना सब कुछ पता है मेरे बारे में, फिर भी आप बोल रही हैं कि आप मुझे जानती नहीं हैं। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि अब तो आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है, अगर आप चाहे तो मेरी इंक्वायरी करा सकती है उदयपुर में, लोग मेरी फिल्मों के डायलॉग बोलने लगेंगे। फिर प्रीति जाने के लिए निकलती है, तभी सेठ जी कहते हैं कि आधे पैसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर प्रीति कहती है कि आधे पैसे क्यों, काम तो मैंने पूरा किया है, फिर आधे पैसे क्यों, और वो भी आपके बजट में किया है सारा काम, आपको क्या काम नहीं पसंद आया आप बताओ, मैं वो पूरा करा दूँगी। तो सेठ जी उस पर गुस्सा होता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया है और अब मैं तुमसे काम नहीं करवाना चाहता, ये लो आधे पैसे और जाओ यहाँ से। और वह प्रीति को बोलने लगता है, वह कहता है एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मैं रिपीट करूँ दूसरी बार। प्रीति उदास होकर फिर वहाँ से चली जाती है और कोई भी बहस नहीं करती है और केटी ये सब देख रहा होता है। फिर प्रीति के जाने के बाद सेठ जी वहाँ पे सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया की देखा देखी में ये भी चली आती है, घर की औरतें बिजनेस करने, इन्हें लगता है कि ये भी अपना तिजोरी भरेंगी, इन्हें कुछ पता नहीं होता है, इनको तो ऐसे ही सुधारना चाहिए। प्रीति यहाँ पर रास्ते भर ये सोचते सोचते आती है कि घर पे जाके मैं सबको क्या जवाब दूँगी, मैं क्या बताऊँगी सबको। और यहाँ पर जब वो घर आती है तो यहाँ पर सब कुसुम और बाकी पूरी फैमिली बैठकर कॉमेडी कर रही होती है और वो लोग चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। कुसुम वो जूही से बोलती है कि तेरी माँ आ गई, चाय लेके आ, नाश्ता भी लेके आ, और फिर वो काजल को भी भेज देती है, आस्था को भी भेज देती है। और फिर
प्रीति फिर चाय पीती है, उसके बाद रूम में जाती है तो रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ होता है। वह कहती है कि ये रूम की क्या हालत बना रखी है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। कुसुम को केटी का फ़ोन आता है और केटी कहता है कि प्रीति जी से कोई भी बात काम के बारे में मत करना, अभी उसे 11 बजे तक जगा के रखना, और मुझे पता है कि आप ऐसा कर लोगी, आपका टैलेंट देखा है मैंने। और कुसुम यह सुनते ही खुश हो जाती है और वह कहती है कि आप टेंशन ना लो, मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर कुसुम पूरे घर की पूरे रूम की साफ़ सफाई में लगवा देती है और ऐसा ही करते करते इधर से उधर करते करते 11 बज जाते हैं। फिर कुसुम के घर की बेल बजती है और फिर प्रीति दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ पर सेठ जी खड़े होते हैं और वह कहते हैं कि तुमने आधा ही काम किया, मेरे गेस्ट को रजाई तक नहीं दी और वो लोग ठंड में तो ऐसे सिकुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि आधे पैसों में आधा ही काम मिलेगा, अब पूरे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं जब आपने पैसे आधे दिए हैं तो। फिर केटी कहता है कि हम लोग को वहाँ से निकालने के बाद आपने तो ये बोला था कि बाकी का आप सब संभाल लेंगे, तो आप क्या अपने मेहमानों के लिए 40 रजाई भी इकट्ठी नहीं कर पाए। फिर सेठ जी प्रीति को भला बुरा कहने लगते हैं और पूरे परिवार वाले वहीं होते हैं। तभी केटी कहता है कि आपकी शराफत तब कहाँ गई थी जब आपने आधे पैसे देकर हमें मना कर दिया था। फिर यहाँ पर प्रीति बात को संभाल लेती है और वह कहती है कि मैं रजाई का इंतज़ाम कर देती हूँ, मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। और वह किसी को फ़ोन लगाती है और बात पक्की हो जाती है, वह रजाई देने को तैयार हो जाता है। फिर सेठ जी को केटी बोलता है कि ये देखिए कैसे बात कर रही है, इसे कहते हैं इज्जत से बात करना, इस तरह बात की जाती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद फिर सेठ जी पूरा पैसा देने को तैयार हो जाता है, वो पूरे पैसे प्रीति के हाथ में रखता ही है। और तभी केटी कहता है कि सिर्फ पूरे पैसे देने से काम नहीं चलेगा, आपने प्रीति जी की जो बेइज्जती की है उसके लिए आपको हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी भी मांगनी होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि प्रीति मंदिर में केटी को बुलाती है और वह कहती है कि नए काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।